बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। वैसे तो बीफ और मटन में भी हम बनाते हैं और वो भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन चिकन कोरमा मुझे बहुत पसंद है, सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल और जल्दी बनता है, लेकिन इसमें ख़ास किस्म के मसाले ऐड किए जाते हैं और एक ख़ास तरतीब से डाले जाते हैं। इस पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये कोरमा कैसे बनता है। सबसे पहले हम चिकन लेंगे आधा किलो, और कोरमे में आप अपनी पसंद की बोटियाँ चॉइस कर सकते हैं कि आपने कौन से हिस्से की बोटियाँ डालनी है। चिकन के अलावा हम लेंगे दो बड़े प्याज लेकर उसको हमने बारीक बारीक काट कर तेल में फ्राई करना है। और तेल में इस तरीके से फ्राई करना है कि सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, वरना कोरमा अच्छा नहीं बनेगा और इसका जायका जो है बिल्कुल जला हुआ आएगा। तो ब्राउन करने के बाद इसको हम प्लेट या ट्रे में इस तरीके से फैला देंगे ताकि प्याज हमारे क्रंची हो जाए। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। इसके साथ हम लेंगे एक पाव दही आधे किलो चिकन के लिए काफ़ी है। और मसालों में हम लेंगे नमक लेंगे हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 2 चाय के चम्मच। कोरमा मसाला अगर आपने बनाया हुआ है तो 2.5 चम्मच, बड़े चम्मच जो है वो 2.5 चम्मच डालेंगे। अगर आपके पास बना हुआ नहीं है तो आप काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, धनिया, सौंफ और साबित लाल मिर्ची, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 जावित्री के छोटे टुकड़े पीस लें और इसमें लौंग, काली मिर्च और छोटी इलायची साबित डाल दें। तो ये आपका मसाला रेडी हो जाएगा। इसके साथ ही हम अब तैयारी करते हैं कोरमा बनाने की। जिस तेल में मैंने प्याज ब्राउन किया था उसी के अंदर मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन डाला। बस 30 सेकंड के लिए मैंने इस अदरक लहसुन को तेल के अंदर मिक्स किया और फ़ौरन मैंने चिकन डाल दिया है। और क्योंकि हम अदरक लहसुन के साथ ही चिकन को पकाएंगे तो चिकन की जो एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको मैं अब ढक कर रख दूँगी जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। और तब तक हम क्या करेंगे कि प्याज के साथ हम पेस्ट बना लेंगे, प्याज और दही का। ग्राइंडर के अंदर सबसे पहले मैंने प्याज डाला, उसके बाद दही और 1 कप मज़ीद पानी मैं डालूँगी ताकि पेस्ट भी आसानी से बन जाए और थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाए। तो ये पेस्ट जब बन जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसका ढक्कन हटा के आपको दिखाती हूँ। तो चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया, बहुत प्यारा सा ब्राउन कलर भी आ गया है इसके अंदर और पानी भी चिकन ने अपना छोड़ा हुआ है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर नमक डाल देंगे और 2.5 चम्मच कोरमा मसाला डाल देंगे। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसको यहाँ पे दोबारा कवर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट आप इसको मिक्स करें और इसके बाद हम अपना ये पेस्ट डालेंगे जो हमने बनाया था प्याज और दही का। तो दही और प्याज का पेस्ट डालने के बाद ग्राइंडर के अंदर पेस्ट लगा होता है उसको ज़ाया नहीं करना, थोड़ा सा पानी डालकर वो भी साफ़ हो जाएगा। और थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल दें सालन के अंदर, कोरमे के अंदर। और अब मैंने इसको ढक कर रखा था ताकि चिकन जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं दही ने पानी छोड़ा हुआ है, इसी दही के पानी के अंदर अब ये चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगा और ये हमारा कोरमा जो है बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अभी इसके अंदर पानी है। यहाँ पे मैं एक ज़रूरी बात आपको बताऊँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कोरमे को कितनी कंसिस्टेंसी में रखना है। अगर आपने पतला रखना है, वैसे जो शादी ब्याह में कोरमा होता है वो पतला, अपनी मर्ज़ी से इसको गाढ़ा करते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा क्रीमी और थिक करके बनाती हूँ, बच्चों को पसंद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये कोरमा ठंडा होगा, 1 घंटा आप पहले बना के रख ले, जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद क्रीमी और थिक हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। 1 घंटा आप इसको इस तरीके से रख लें। तो ये बहुत ही मज़ेदार चिकन कोरमा रेडी हो चुके हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि आप इसमें तेज़ पत्ता भी मसाले के अंदर डाल सकते हैं और केवड़ा एसेंस 2 से 3 कतरे भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करना। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।